Assalamu alaikum students, welcome to your English class. How are you all? Fine? Okay, now moving to our chapter number 3 on the ocean poem. Even it's not a poem, it's a part of a poem. It's a long poem which name is The Rime of Ancient Mariner, whose poet is Samuel Taylor Coleridge, जिन्हें हम S.T. Coleridge के नाम से भी लिखते हैं. S.T. कॉलरिज एक बहुत फेमस पोइट हैं इंग्लिश के. उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी पोएम्स लिखी हैं जिसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पर आपकी बुक में दी भी गई है. और अब यहाँ पे हम ऑन द ओशन के बारे में अगर बात करें तो द राइम ऑफ एंशिएंट मार्नियर एक लॉन्ग पोएम है S.T. कॉलरिज की, इन विच ही इज़ राइटिंग अबाउट अ सेलर. एक सेलर के बारे में बात हो रही है एंड सेलर इज़ द नरेटर. जो सेलर है, मलाह जो है, वो नरेट कर रहा है इस पोएम को. वो अपनी कहानी बता रहा है ऑन द सी वोयाज, समंदर के सफ़र पे, ओशन के एक सफ़र पे वो गया हुआ है और वहाँ पर वो अपनी सारी कहानी जो उसके साथ हैपनिंग्स हुई हैं उसके बारे में वो अपनी कहानी बयान कर रहा है इन द पोएम. तो ये उसका एक हार्ड टाइम्स का जो सा एक पोर्शन है जो कि इस पोएम में डिस्कस किया गया है. इन दीज स्टैंजाज वी आर टॉकिंग अबाउट द हार्डशिप्स एंड द डेंजर्स ऑफ द सी वोयाज पे, समंदर के सफ़र पे जो मुश्किलात आती हैं, जो ख़तरा आता है लोगों को, उसके बारे में वो ये बात करता है. वो सेलर बताता है कि किस तरह वो एक लंबे सफ़र पे गया था और वहाँ पर उसकी जो पूरी टीम थी, क्रू उसका जो था, वो सारा मर गया था, मारा गया था. वाई? बिकॉज ऑफ द डेंजर्स ऑफ सी. व्हाट आर द डेंजर्स एट दैट टाइम? इट वाज द समर सीजन एंड ही वाज टॉकिंग अबाउट द हार्डशिप्स ऑफ द हॉटनेस ऑफ द समर. सन की जो तेज़ी और गर्मी थी वो उन लोगों को जो है किस तरह से उस चीज़ ने उनको स्टक कर दिया और कैसे वहाँ पे उन्हें पानी का कतरा भी पीने को ना मिला और ड्यू टू थर्स्ट दे ऑल डाइड. वो सारे मर गए थर्स्ट की वजह से. बिकॉज़ यहाँ पे बात हो रही है समंदर के बारे में. पानी ही पानी है हर तरफ, लेकिन वो पानी पिया नहीं जा सकता. द सी वाटर इज़ सॉल्टी, सो दैट पानी की कमी की वजह से वो सारे जो हैं मर जाते हैं. तो वो इस सफ़र के बारे में बात कर रहे हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द पोएम. आई एम स्टार्टिंग टू रीड द पोएम एंड एक्सप्लेनिंग इट. इसकी तशरीह मैं साथ साथ करती जाऊँगी. ऑल इन अ हॉट एंड कॉपर स्काई, बहुत ज़्यादा गर्म और तांबे जैसे गर्म, यानी कि लाल. कॉपर कहते हैं तांबे को. तांबे की तरह गर्म आसमान है हर तरफ. द ब्लडी सन एट नून. ब्लडी सन का मतलब है सुर्ख, लाल, खून की तरह लाल सूरज जो है एट नून, दोपहर के वक्त में सर पे खड़ा हुआ है. राइट अप अबव द मैस्ट डिड स्टैंड. मैस्ट कहते हैं मस्तूल, उर्दू में कहते हैं इसको फ्लैग पोल. लाइक वो दे आर सेलर्स और वो बोट पे थे अपनी, और बोट पे जो फ्लैग पोल लगा होता है वो कहते हैं उस खंबे के बिल्कुल ऊपर सीधा सूरज जो था वो हमारे सरों पर था. नो बिगर दैन द मून. चाँद से कुछ ज़्यादा बड़ा ना था, यानी इतना बड़ा उनको वो सूरज जो है वो दिखाई दे रहा था. वो इतना ज़्यादा गर्म था, इतना ज़्यादा लाल था गर्मी की वजह से कि उसे ब्लडी सन से तशबीह दी गई है. और आसमान जो था वो इस कदर गर्म था कि वो तप रहा था. उसको तांबे की तरह कॉपर स्काई जो है वो कहा गया है. डे आफ्टर डे, दिन पे दिन गुजरते गए. वी स्टक नॉर ब्रीथ नॉर मोशन. हम स्टक हो गए, बिल्कुल मतलब रुक गए, अकड़ गए एक जगह पर. नॉर ब्रीथ नॉर मोशन, ना सांस ले सकते थे ना हरकत कर सकते थे. एज आइडल एज अ पेंटेड शिप. पेंटेड शिप यहाँ पे मुराद है एक शिप जो कि पेंटिंग में खड़ा हुआ है. आप शिप की पेंटिंग बना देते हो, पिक्चर लगा देते हो वॉल के ऊपर, तो वो पेंटेड शिप जिस तरह से उस पिक्चर में बिल्कुल खामोश खड़ा होगा, कहता है इसी तरह से हम भी बिल्कुल खामोश, मोशनलेस खड़े हुए थे, जैसे कि एक पेंटेड शिप खड़ा हो अपॉन अ पेंटेड ओशन. जैसे कि एक पेंटेड ओशन है, बिल्कुल रुका हुआ ओशन है, पिक्चर में बना हुआ है, हरकत नहीं कर सकती कोई भी चीज़. इस तरह से हम वहाँ पर बिल्कुल मोशनलेस हो गए थे बिकॉज ऑफ हॉटनेस ऑफ द समर. वाटर एवरीवेयर. हर तरफ पानी ही पानी था. एंड ऑल द बर्ड्स डिड श्रिंक. बर्ड्स जो कश्ती के जो उनसे
حصے ہوتے ہیں انہیں ہم بورڈز کہتے ہیں ان پارٹس کو. وہ کہتے ہیں سارے بورڈز شرنک ہو گئے تھے. کہتا ہے ہر طرف اتنا پانی تھا کہ وہ سارے بورڈز شرنک ہو گئے تھے. واٹر ایوری ویئر بٹ ناٹ اے ڈراپ ٹو ڈرنک. ہر طرف پانی ہی پانی تھا لیکن ایک قطرہ بھی پینے کے لیے نہیں تھا. وہ کہتا ہے کہ ہم اس قدر وہاں پر پانی کے لیے ترس رہے تھے کہ ہمیں پانی نہیں ملا، اور ہر چیز جتنے بھی بوٹ کے جو تخت تھے، جو اس کے بورڈز تھے، وہ سارے اس طرح سے سکڑ گئے تھے جیسے کہ پانی ان کے اوپر سے آ کر کھڑا ہو گیا ہو. اور پھر بھی ہمیں پینے کے لیے پانی نہیں ملا کیونکہ پانی جو تھا وہ نمکین تھا، اور نمکین پانی کو انسان پی نہیں سکتا، اس کی پیاس نہیں بجھ سکتی، اور وہ جو ہے اس وجہ سے اس کا سارا کریو جو ہے وہ مر گیا. سارے جو اس کے آدمی تھے، سیلرز تھے اس کے ساتھ گئے ہوئے تھے، وہ سب مر گئے. تو یہ ایک سیلر جو ہے اپنی کہانی لکھ رہا ہے، بتا رہا ہے. کافی لمبی یہ پوئم ہے ایکچوئل میں، لیکن اس کا ایک چھوٹا سا پارٹ آن دا اوشن جو ہے وہ آپ کی بک میں دیا گیا ہے. ناؤ یو ہیو ٹو ریڈ دا ہول پیج اینڈ انڈرسٹینڈ دا سمری آف دا پوئم. اس کے بعد کل ہم اس کی سمری کریں گے، وہاں پر آپ کو تھوڑی سی چیزیں اور کلیئر ہو جائیں گی. ٹھیک ہے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ.